हमारी एक संस्था है यूनी ग्लोबल इंटेलेक्चुअल्स फाउंडेशन, जहाँ पे हम अलग अलग क्षेत्र में काम कर रहे हैं। लेकिन 2-3 सालों से मेरे मन में ये था कि जो एक स्पेशली एबल्ड बोलते हैं, डिफरेंटली एबल्ड समाज उसको अपने बराबर की निगाह से नहीं देखता, एक सिंपैथी क्रिएट करता है। बट मैंने जिन जिन लोगों से मिली ना, इनफैक्ट वो एक नॉर्मल ह्यूमन बीइंग है ना, उनसे भी ज़्यादा अच्छा कार्य कर रहे हैं। तो ये एक सोच 2-3 सालों से चल रही थी, तो हमें राइट लोगों का सपोर्ट मिला। मैंने प्रज्ञा बोधनी के प्रिंसिपल मैम से बात किया, सीमा शेख मैम से, तो उन्होंने बोला बहुत ही अच्छा कार्य है। तो इस तरह से हम लोग 2 जन ने मिल के जब बातें की कि अगर स्पेशली एबल्ड है लेकिन इंजीनियर्स, फिल्म प्रोड्यूसर, कोचिंग सेंटर्स चलाते हैं, उन्होंने अपने ज़िंदगी से हार नहीं मानी। इसलिए हमारा टैगलाइन भी था विकल्प नहीं संकल्प, कि अगर हमारा माइंडसेट पॉजिटिव माइंडसेट होता है तो उससे हम कुछ भी अनहोनी चीज़ें भी कर सकते हैं। और सही लोगों का साथ मिला, सही लोग अपने साथ खड़े होते हैं। तो ये 3 साल से कोशिश लगी थी, सही लोगों का मुझे भी साथ मिला, तो हमने ये सिर्फ 4 दिन के नोटिस पे कर पाए। और मुझे ये लगा कि जब ये समाज अपने बराबर में इन लोगों को नहीं मानता है, तो ये समाज रत्न सम्मान नाम भी इसलिए दिया गया कि ये हमारे समाज के वो इम्पोर्टेंट हिस्से हैं जिन्हें समाज अपने बराबर का नहीं समझता। लेकिन बराबर का क्या, ये हमसे काफ़ी आगे हैं। इनके आप अचीवमेंट्स देखिए, ज़िंदगी से जूझने की, स्ट्रगल करने की शक्ति थी। तो ये छोटी सी कोशिश हमारी रही है कि जो अच्छा कार्य कर रहे हैं उनका हम एक्नॉलेजमेंट करें, ताकि उनको और मोटिवेशन मिले। चयन किस तरह से किया गया और खास करके यहाँ पर देखा गया कि उनके कैफे के जो लोग थे वो यहाँ पर आए हुए थे, तो किस तरह से चयन किया गया और कैसे संपर्क किया? हमारे सिर्फ मिट्टी कैफ़े के लोग नहीं थे, हमारे 3 संस्था जुड़ी है। स्नेह ज्योत जो अपंग लोगों पे काम करती है, एक है मानव विकास जिनके फाउंडर चेयरपर्सन पुणे से हैं, और एक है मिट्टी कैफ़े। सो ये देखिए, आप ज़िंदगी की राह में जब चलते हैं तो लोगों से मिलते जाते हैं। जैसे मानव संस्था जो विकास संस्था है, इनसे मैं 2 साल पहले एक कार्यक्रम में मिली थी और उनसे प्रोत्साहित हुई थी। फिर मैं ऐसा हुआ कि मैं एयरपोर्ट गई तो मिट्टी कैफ़े में प्रवीण जी जो काम कर रहे थे, उनकी जब स्टोरी सुनी, तो ऐसे करके हमने ये 3 संस्था से हम जुड़े, इनसे हमने बातें की और इन्होंने हमें अपने इसमें से जो लोग अच्छा कार्य कर रहे हैं, जो स्टिल स्ट्रगल कर रहे हैं, उनको हमने नेक्स्ट टाइम के लिए रखा है। तो उन्होंने हमें लिस्ट दिया, हमारी जूरी में 5-6 मेंबर्स ने पूरा सिलेक्ट किया, एंड देन हमने इस बार फर्स्ट टाइम 21 लोगों का चयन किया। अच्छा, यूनिक संस्था के बारे में बात करें, किस तरह से आगे आने वाले दिनों में क्या कुछ कार्य देखने को मिलेगा? देखिए, हमारी जो संस्था बेसिकली एजुकेटर फ्रेटर्निटी पे काम करती है। जो मोदी जी का कहना है लर्निंग शुड बी फ़न, तो मेरे जो कमर्शियल वेंचर है उसका नाम है फ़न टू लर्न, जहाँ पे हम बच्चों का हो चाहे बड़ों का हो, बेसिक स्किल्स डेवलपमेंट पे काम करते हैं। कि हमारे प्रधानमंत्री का कहना है कि सिर्फ पेपर का क्वालिफ़िकेशन, डिग्री काम नहीं आएगी। सो हम बेसिक स्किल्स राइट एट द स्टूडेंट्स लेवल पे काम कर रहे हैं, प्लस बड़े होके भी अगर आपको जॉब अपनाना है, एंटरप्रेन्योर बनना है, उस पे स्किल्स पे काम कर रहे हैं। तो ये इनका भी यही मकसद है कि मे बी वी कैन टीच देम समथिंग सो दैट दे कैन सर्व मोर टू द सोसाइटी, बिकॉज एवरी डे as I lead 2 organizations, but I also learn each day something new. तो मेरा नाम सीमा शेख है। मैं इस स्कूल की मुख्याध्यापिका हूँ। इस स्कूल को पिछले 40 साल से चला रही हूँ। और आज के कार्यक्रम के बारे में अगर मुझे कुछ 2 बातें बतानी हैं, तो मुझे लगता है कि ऐसे कार्यक्रम न कि सिर्फ एक स्कूल में होने चाहिए, पर जगह जगह होने चाहिए, क्योंकि इसी से, जिसको हम एम्पैथी, कंपैशन, काइंडनेस, ये जो 3 चीज़ें बोलते हैं, करुणा है और ममता है, ये सब इसमें से उभरती है। और आज इसीलिए हमने हमारे स्कूल के छात्रों को इसमें शामिल कर लिया था, न कि सिर्फ हमारे शिक्षकगण को। पर छात्र आने से क्या हुआ कि मेरे छात्र अभी मुझे बता रहे थे कि मैडम हमें बहुत कुछ सीखने मिला, जो हमारी किताबें नहीं सिखाती वो हमें सीखने मिला। तो मेरे लिए ये सबसे बड़ी गर्व की बात है कि हमारे बच्चे सोचते हैं कि ज़िंदगी में किस तरह से जीना है, वो सीख लिया। एक बच्चे ने कहा कि हमें आज तक लगता था कि हमारे पास कुछ नहीं है, लेकिन आज हमें पता चला कि हमारे पास जो हाथ, पैर, दिमाग, ये सब जो चीज़ें हैं ना, वो भी बहुत बड़ी देन है। और सबसे बड़ी बात एक बच्चे ने कही कि बोलते हमारे पास खुशी है, हंसी है, और जिसको हम बांट सकते हैं। तो मेरे लिए ये सबसे अच्छी बात थी, क्योंकि यहाँ आपसे मुलाकात करने से पहले मैंने बच्चों से मुलाकात की थी। हाँ, मैं CEO एंड फाउंडर हूँ
दो कंपनियों का, एक है 9A बिज़नेस जो पवई में है जिसको 10 साल हो गए, और दूसरा है नेक्स्ट जेन IQ जो कि अमेरिका में अभी स्टार्ट किया 3 महीने पहले। तो इन दोनों कंपनी का CEO एंड फाउंडर मैं ही हूँ। तो हमारी IT कंपनी है जो कि पूरा AI ऑटोमेशन और एनालिटिक्स वगैरह करती है। सो हमारे 500 प्लस 500 प्लस कस्टमर्स है ऑलरेडी, चाहे महिंद्रा, गोदरेज, सब बहुत बड़ा कस्टमर बेस है। बट या तो हम लोग अभी एक्सपांड कर रहे हैं और IT टेक्नोलॉजी में और एक्सपांड कर रहे हैं। आज का कार्यक्रम बहुत ही अच्छा है, एक्चुअली दिल दहलाने वाला है। रीज़न ये है कि हम अपनी नॉर्मल लाइफ में इतने बिजी रहते हैं, इतने ऑक्यूपाइड रहते हैं कि हमारा उस तरफ ध्यान नहीं जाता है जो डिफरेंटली एबल्ड जो है, चिल्ड्रंस बोल दीजिए, जेंट्स बोल दीजिए, इनका सब मैं जब सुन रहा था तो मेरे ऑलमोस्ट आंखों में आंसू जैसा आ गया कि कितना कुछ ये लोग कर रहे हैं जो कि हमको लगता है एक नॉर्मल इंसान भी नहीं कर सकता। तो मेरे लिए तो बहुत बड़ा आज एक आई ओपनर था, बहुत बड़ा मेरे लिए, कि इतना बड़ा चीज़ हो रहा है लाइफ में और थोड़ा समय हमको शायद ऐसे सब लोगों के लिए देना चाहिए। खुद को छोड़ के हमें दूसरे लोगों के लिए थोड़ा सोचना चाहिए और उनके लिए सेवा भावना जो भी है वो करना चाहिए, ऐसा मुझे लगता है आज के प्रोग्राम देख के। और स्पेशली मेरे को थैंक यू बोलना है रचना जी का, जिन्होंने आज ये हमें अपॉर्चुनिटी दिया यहाँ आइए। मतलब इनकी अपॉर्चुनिटी के थ्रू हम इतने सारे लोगों से मिल रहे हैं, आपसे मिल रहे हैं, और ये एक संस्था के बारे में पता चला। तो आज एक 15 अगस्त के दिन ऐसा लग रहा है कि एक आंखों का खुला हुआ कि ऐसे कितनी चीज़ें हो रही है। तो थैंक्स टू रचना मैडम कि हमको अपॉर्चुनिटी दिया सब ऐसे लोग से मिलने के लिए। तो मैं उनका बहुत आभारी हूँ कि उन्होंने हमको चांस दिया यहाँ पे आने के लिए। थैंक यू रचना। आज के कार्यक्रम का सबसे पहले तो मैं मुबारकबाद देना चाहूँगा रचना मैम को, सीमा मैम को, जिन्होंने वेन्यू वगैरह दिया और अपनी टीम पूरी दी। एंड रचना मैम के तो स्पेशल है कि हमेशा नई चीज़ें करती रहती है। आज जैसे मुझे मौका मिला कि 21 लोगों को जो हैंडीकैप है, वो सिर्फ हैंडीकैप नहीं है, जो कुछ कर रहे हैं लाइफ में, करते कुछ ना कुछ, कहीं कोई काम कर रहा है, कहीं कुछ कर रहा है, और वो सब खुद कुछ दूसरों के लिए करना चाहते हैं। ये कभी सोचा भी नहीं था हमने। हमेशा ये देखा गया भाई हैंडीकैप है, उस पर रहम खा दिए चले गए या कुछ हेल्प कर दिए। लेकिन आज ऐसे लोगों से भी मौका मिला हमको कि ये खुद कुछ करना चाहते हैं, तो ये बहुत बड़ी बात थी मेरे लिए। तो एक लेसन है उसके लिए। एंड रियली ग्रेट वर्क, गुड वर्क बाय रचना मैम। थैंक यू। मैं निरंजन यादव 52 ईयर्स का ओल्ड हूँ और लास्ट 25 ईयर्स से मैं गोरेगांव मुंबई में रहता हूँ। और 45 एज में मेरा ट्रेन एक्सीडेंट हुआ था लास्ट 8 साल पहले। 8 साल के बाद मैं अपना इंडिपेंडेंटली, जैसा एक हर पर्सन को आत्मनिर्भर बनना चाहिए, उस टाइप का अपना लाइफ जीवन बिता रहा हूँ। और सब कुछ मैंने अपना जो भी है, खाना पीना, यहाँ सब कुछ जो भी करना है, जॉब पे जाना है, जॉब से आना है, या मैराथन के लिए इंडिपेंडेंटली कहीं पर जाना रहेगा, तो ये सब कुछ मैं मैनेज कर लेता हूँ अपना। अपने देश के अंदर जो भी यहाँ पर जाना रहेगा स्टेट में, तो वहाँ तक मैं अपने इंडिपेंडेंटली फ्लाइट से ट्रैवल करके निकल जाता हूँ। और अकेला जाके अपने जो भी दम है, अपने मजबूते पर, हौसले पर अपनी मैराथन का पूरा ये कर लेता हूँ। और आज भारत अपना स्वतंत्रता दिन का जो एक उत्साह के इस पर मौके पर आई थिंक इन्होंने जो आज अवार्ड फंक्शन रखा है यूनियाई फाउंडेशन ऑर्गेनाइजेशन ने, उनको मैं बहुत दिल से शुक्रिया अदा करना चाहता हूँ, ताकि ये अवार्ड एक ऐसे दिन पर दिया गया है कि जिस वक्त हम लोगों को सब कुछ सेलिब्रेशन ही इतना ही पता था, आज हम लोगों को जैसे एक विकलांग लोगों को इकट्ठा बुलाकर एक हौसला उनका और बुलंद करना और आगे बढ़ने के लिए हमें और एक उम्मीद जलाना, इसके लिए मैं दिल से शुक्रिया करना चाहता हूँ। आज के तारीख में जितने भी लोग आए थे, इससे और आगे बढ़ते जाएंगे। और जितने भी विकलांग लोगों का जो भी उनका हौसला है, जज्बा है, उनको आपको देखने मिलेगा। और भी देश में काफ़ी लोग बच्चे अच्छे काम कर रहे हैं, अच्छे पढ़े हुए हैं, जो डॉक्टर या मेडिकल लाइन तक जा गए हैं। तो इन लोगों का भी वहाँ तक आना ज़रूरी है। जैसे आज हम आ गए तो बाकी और भी आ सकते हैं। और इस ऑर्गेनाइजेशन को मैं दिल से शुक्रिया अदा करना चाहता हूँ कि इसी प्रकार वो अवार्ड के फंक्शन करते रहना, और इनके साथ भी काम करना चाहता हूँ। अगर वो बुलाए तो आ जाऊँगा मैं इनके संस्था के साथ काम करने। तो थैंक यू। मराठी में बोलू चलेगा? माझं नाव वृषाली प्रकाश तावरे. मी ॲक्च्युली बोरवलीला मुंबईमध्येच राहते माझ्या कुटुंबासोबत. माझ्या घरी माझे आई वडील, भाऊ आणि बहिणी आहेत आणि माझं शिक्षण ग्रॅज्युएशन झालं आहे, प्लस PGDM इन HR केलं आहे मी. आणि सध्या 10 वर्ष HR फील्डमध्ये काम करते ॲज अ रिक्रुटर म्हणून. मला इथे ॲक्च्युली UniGIF
या फाउंडेशनतर्फे मला हा जो सन्मान एवढा मिळाला त्याच्यावरती मी खूप आभारी आहे आणि मला खूप बरं वाटलं. नवीन नवीन लोकांशी ओळख झाली, खूप काही शिकायला मिळालं आणि खूप मोटिवेशनल फील झालं आणि खूप खुश आहे मी. थँक्यू सो मच. मेरा नाम साई गोपाल लिम्बाद्री चिल्का है. मैं एमकॉम पढ़ा हूँ और मैं मानव विकास संस्था से काम करता हूँ. हमारे पगारे सर, रेखा मैडम, थैंक्स करता हूँ उनको. और मैं अभी जो आज का जो प्रोग्राम जिन्होंने ऑर्गेनाइज़ किया है यूनिक ग्लोबल इंटेलेक्चुअल फाउंडेशन, उनके लिए भी मैं थैंक्स बोलता हूँ, जिन्होंने इतना बड़ा कार्यक्रम ऑर्गेनाइज़ करके हमको एक समाज रत्न सम्मान का अवार्ड दिया है. थैंक यू. नमस्कार सभी को, हैप्पी इंडिपेंडेंस डे. और मेरा नाम है एंटनी जेम्स. और आज का प्रोग्राम जो किया है तो उनके लिए हम लोग जो हमको इनवाइट करके हम लोग को ये अवार्ड वगैरह दिया है, तो उसके लिए हम लोग थैंक्स बोल रहे हैं. इनका और आगे इनको और प्रोग्राम करना चाहिए ताकि हम लोग को जैसे हमारे जैसा लोगों है, तो हमारे जैसे लोगों है उनको दिव्यांग के क्षेत्र में हम लोग काम कर सकें. और हम मानविका संस्था के उनके इसमें माध्यम से काम करते हैं. हम क्या करते हैं कि जो दिव्यांग है तो दिव्यांग के लोगों है तो उनका UDID बना के मार्गदर्शन का ये करते हैं. और हमारा जो सर है सदानंद पगारे और रेखा मैडम और विनायक पावस्कर सर और फातिमा मैडम, इनके मार्गदर्शन से हम लोग दिव्यांग के इसमें से हम लोग जो BMC की तरफ से जो पेंशन मिल रहा है वो हम दिव्यांग के उनके पास लेके आके उनको मार्गदर्शन के लिए ये करते हैं. और उनको जो सपोर्ट है वो सब हम लोग करते हैं. तो दिव्यांग इन द सेंस ऑर्थोपेडिकली ब्लाइंड हो या कोई भी हो तो उनके लिए हम लोग मदद करते हैं कि उनको ट्रेनिंग का ज़रूरत है या किसी का फाउंडेशन के उनके टाई अप करके उनके साथ टाई अप करके उनको ट्रेनिंग दे के जाके उनको सोसाइटी में अच्छे के अच्छा काम कर सके. और प्लस अभी हम लोग ये भी हम लोग को ये किया है कि BMC की तरफ से जो योजना मिलता है वो आम पब्लिक को किसी को पता नहीं. तो हम लोग क्या करते हैं कि BMC के साथ टाई अप करके और उनके साथ कैसे जुड़े रहते हैं कि बचत गट के द्वारा, जैसा महिला बचत गट है वैसा दिव्यांग के लिए भी बचत गट है. तो हम लोग ने उनके साथ टाई अप करके ताकि उनका हर महीने का मीटिंग हो और वो जो BMC का जो है वो सब उसमें इंक्लूडेड है. तो उनके साइड से हम लोग सोसाइटी को हेल्प करते हैं. ये हमारा मानविका संस्था का मेन मोटो है कि सबको एक साथ ट्रीट करना है, सबको हेल्प करना है. थैंक यू. नमस्कार, मेरा नाम विजय कलमकर है. मैं स्नेहज्योत दिव्यांग सेवा प्रतिष्ठान का विश्वस्त हूँ. और आज का जो यूनिजीव का कार्यक्रम था वो बहुत ही बढ़िया था. मुझे लगता है कि ऐसा एक प्लेटफॉर्म जहाँ पर ऐसे अलग अलग दिव्यांग व्यक्तियों का सम्मान होता है, ऐसा बहुत ही ज़रूरी है. क्योंकि क्या है, दिव्यांग व्यक्ति अपना स्ट्रगल करते रहते हैं. अपनी ज़िंदगी के जो कठिनाइयाँ हैं उनसे जूझते हुए उनका एक जो सफ़र है वो चलता रहता है. तो जब ऐसे प्लेटफॉर्म पर एक्नॉलेजमेंट मिलती है, उनको सराहा जाता है, उनको शाबाशी मिलती है, तो काफ़ी अच्छा लगता है कि समवन इज़ एक्नॉलेजिंग देयर एफर्ट्स. और मैं आज का एक पुरस्कार भी था. तो यूनिजीव, रचना मैम, इनका मैं तहे दिल से शुक्रिया करता हूँ कि आपने एक प्लेटफॉर्म क्रिएट किया. या इसके परे जाकर और भी बहुत ज़्यादा काम समाज में होना ज़रूरी है. और मैं आशा करता हूँ कि रचना मैम और यूनिजीव इसी काम को आगे बढ़ाएंगे. धन्यवाद. और कार्यक्रम के बारे में नमस्कार, मैं सदानंद यशवंत पगारे मानविका संस्था से राष्ट्रीय अध्यक्ष हूँ. हमारी मानविका संस्था दिव्यांगों को मार्गदर्शन का देने का काम करती है, जो आज के डेट में कोई करता नहीं है. क्योंकि जो भी दिव्यांगों के लिए सुविधा आती है वो सरकार लाती है, लेकिन दिव्यांग तो पूछती नहीं, वो पहुंचाने का काम हम करते हैं. आज जो संस्था ने जो हमें प्लेटफॉर्म दिया, हमारा सम्मान किया, ये मान चिन्ह देख के, वो अर्चना मैम का, मैं रचना मैम का बहुत दिल से शुक्रिया अदा करता हूँ.
ये रचना मैम ऐसे ही आगे कार्यक्रम करती रहे और लोगों को बढ़ावा देते हम दिव्यांगों को एक ऊपर के शिखर पर जाने के लिए प्लेटफॉर्म बना के दें। धन्यवाद।